झनक और अनिरुद्ध दोनों ने कर ली है अपनी जिंदगी की नई शुरुआत। किस तरह से, कैसे, सब आपको बताते हैं। भाई दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल झनक का अपकमिंग ट्रैक ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आने वाला है। एक तरफ झनक है जो कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही है, दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी सेम यही चीज कर रहा है। लेकिन इन दोनों की ही जिंदगी में आने वाले टाइम में कौन सा तूफान आएगा, चलिए वो हम आपको बताते हैं। दरअसल एक तरफ बात करें अनिरुद्ध अर्शी की, तो आप देखिए किस तरह से अनिरुद्ध अपने बच्चे की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाता नजर आ रहा है। वो बहुत दुखी है, बहुत उदास है, उसके चेहरे पर उदासी जो है साफ झलक रही है। लेकिन अर्शी को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अर्शी बेहद खुश है क्योंकि जब ये लोग आज डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं तो यहाँ डॉक्टर बताती है कि अर्शी की प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अनिरुद्ध बार बार डॉक्टर से अर्शी के बारे में पूछता है, बार बार पूछता है कि कैसे मेडिसिन लेनी है, कैसे ये सब करना है, सब कुछ पूछता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना। और ये चीजें जब अर्शी देखती है, अर्शी फील करती है कि वाह, अनिरुद्ध उसकी इतनी फिक्र कर रहा है, तो अर्शी बहुत खुश हो रही है। कार में दोनों बैठकर आ रहे हैं, जहाँ का सीन आप देख सकते हैं किस तरह से अनिरुद्ध के चेहरे पर उदासी है। वो काफी उदास है, वो खुश नहीं है इस शादी से, लेकिन इस बच्चे की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा। और यहाँ जो अर्शी है वो ये सब देखकर खुश है कि चलो अनिरुद्ध मेरी इतनी केयर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें झनक की, तो झनक अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए पहुंच गई है स्टूडियो। आप देख सकते हैं कैसे वो एक डायरेक्टर से मिली है, जहां पर जाते ही उसने बताया कि सर ये मेरा प्रोफाइल है, आप चेक कर सकते हैं, जहां झनक की तारीफ भी हुई है। यानी झनक अब ऑडिशन वगैरह देगी। झनक जो है अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। उसने ठान लिया है कि अब वो अपने सपनों के बीच में किसी को नहीं आने देगी। तो ये सारी चीजें जो हैं झनक अब फील कर रही है। झनक ने भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है, अनिरुद्ध ने भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। वही बात करें झनक की प्रॉब्लम की, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो झनक है उसके पास एक लॉयर आया है। वो कहता है कि मैं एडवोकेट हूँ, आप मेरे बारे में मेरी प्रोफाइल जो है गूगल पर सर्च कर सकती है। झनक कहती है वो सब ठीक है, लेकिन आप मेरे पास क्यों आए हैं? तो ऐसे में वो एडवोकेट जो है वो बताता है कि देखो मैं इस वजह से आया हूँ क्योंकि तुम्हारे पापा जो हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है और मुझे लगता है कि उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, तो तुम्हें उन चीज़ों के लिए जो है मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब झनक कंफ्यूज हो रही है कि वो जाए या ना जाए, लेकिन जिस तरह से झनक ने अब ठान लिया है कि अब सब कुछ अच्छा करेगी, अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी, तो इन चीज़ों से काफ़ी सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि अनिरुद्ध और झनक का तो दी एंड हो ही चुका है, क्योंकि दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और जो फैंस हैं, जो मेकर्स हैं, उनको शायद ही अब कभी झनक और अनिरुद्ध साथ देखने को मिलेंगे। तो गाइज, आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय बताइए। इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।